नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसामूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है और इसमें छठे अध्याय में हम बहुत अच्छी तरह से हम श्रावकों को अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम उसके बारे में समझ रहे हैं। वर्णन चल रहा है आठों कर्मों के आश्रव का। कल की कक्षा में हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय इन कर्म के बारे में, वेदनीय कर्म के बारे में समझा। क्या करने से ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है? हमारे मन में हमेशा एक विकल्प रहता है, हमें याद नहीं होता। हम बहुत याद रखने की कोशिश करते हैं लेकिन भैया जी हमको याद नहीं होता। ये बहुत लोगों की शिकायत है हमारे पास। हम उनसे पूछते हैं आपको याद नहीं रहता? अगर ऐसा है तो अभी आप बता सकते हैं कि आपका गोल्ड का नेकलेस कहाँ रखा है? आप अभी बता सकते हैं कि आपके किचन में नमक का डिब्बा कहाँ रखा है? हम कैसे कह दें कि याद नहीं रहता? उत्तर मिलेगा, धर्म की बातें याद नहीं रहती। संसार की बातें, अधर्म की बातें, लोक व्यवहार की, वो तो इतनी याद है। 10 साल पहले मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे क्या कहा था सॉरी, वो हमको याद है। किस बात पर हमारी लड़ाई हुई थी वो हमको याद है। इसलिए पहली बात तो अपनी जो मन स्थिति है उसको हम ठीक करें। हमें याद रहता है, बस फर्क इतना है जो हमारी आत्म कल्याण की बातें हैं वो हमको याद नहीं रहती। और वो भी अगर याद नहीं रहती है तो उसके भी पीछे कारण है, हम कहीं ज्ञानावरण कर्म का विशेष आश्रव तो नहीं कर रहे। प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात अपन ने समझा। आप किसी में दोष लगा रहे हैं, उसकी गलती नहीं है, फिर भी आप उसको गलती मान रहे हैं, कह रहे हैं, कि आपने अपने ज्ञानावरण कर्म का बंद कर लिया, अवर्णवाद कर दिया, मिथ्यात्व का बंद हो गया। आप जानते हैं कि वो वहां दर्शन करने जाएगा, उसको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, फिर भी आपने उसको बरगला दिया, आपने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, दर्शनावरण कर्म का आश्रय कर लिया। वेदनीय कर्म में हमने कल भी कहा था, हम सब चाहते हैं हमें सुख मिले, हम सब चाहते हैं हम दुख से बचें, तो करो ना। ये सूत्र इसीलिए तो दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम लोगों को। यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो जो दुख के कारण हैं
असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं, उनसे दूर हो जाएं। उनको बंद कर दें। दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवन, क्यों हम शोक मनाते हैं? कोई भी व्यवस्था हमारे कर्म के अधीन है। मैंने कल भी कहा था, कोई भी व्यक्ति हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। आपको लग रहा है, एक उदाहरण से समझिए, आपको लग रहा है भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी कक्षा शुरू कर दी, बोल रहे थे अभी, कल परसों भी बोल रहे थे, फोन पे भी बहुत से लोग बोल रहे थे। मैं बहुत क्लियर बोलूं, हकीकत तो ये है, मेरा कोई धन्यवाद नहीं, आपके सब लोगों के, और न केवल आपके, मेरे भी पुण्य का उदय आया है कि हम एक सवा घंटा बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्म का उदय है ये। बिना कर्म के उदय के हम पलक भी नहीं झपका सकते, हम बोल भी नहीं सकते, हम क्लास पढ़ाना तो बहुत आगे की बात है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। जितने विद्यार्थी, जितने लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की भावनाएं यहां तक पहुंची है, और कर्म ने ऐसा संयोग बनाया कि अपना स्वाध्याय शुरू हो गया। कर्म सिद्धांत को समझेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। और यदि इसी में अपने को अपने हाँ हाँ मैंने शुरू किया, हाँ इतने लोग कह रहे थे इसलिए शुरू किया है, अभिमान अहंकार आ गया, गई भैंस पानी में, वही कर्म बंद हो गया। आपने वो क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुख के उपाय हैं, व्रतियों को दान देना, जीवों के ऊपर दया और करुणा करना, व्रत नियम संयम का, चारित्र का पालन करना, क्रोध को शांत रखना, और लोभ से दूर रह करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करना, इसका नाम क्या है? सातावेदनी के आश्रव के कारण। मोहिनी कर्म में दो भेद अपन ने पढ़े थे, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के आश्रम में आचार्यों ने लिखा है, जहां पर केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद, जो सामने वाला व्यक्ति सही है, सत्सु प्रशस्तेषु, सज्जन है, सही है, प्रशस्त है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसमें भी दोषारोपण कर देना। जो दोष उसमें नहीं है, वो दोष भी लगा देने का नाम है अवर्णवाद। कल भी मैंने कहा था, हम और आप बैठ करके न जाने कितने लोगों की निंदा करते रहते हैं। कभी किसी के बारे में क्या बोलते हैं, कभी किसी के बारे में क्या बोलते हैं। कितने लोगों को देखते हैं दुनिया में, आप खुद ही सोचो अपने आप में। फोन पे बात करनी है ईमानदारी से, अगर फोन पे हमें हालचाल पूछना है एक दूसरे का, तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, और फिर उसके आगे क्या होता है? उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बस निंदा शुरू। उसमें दोष है तो भी हमारे यहाँ तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, दोष वादे च मौनम। दोष होने पर भी उसको बोलने में मौन रहो। आप तो बिना दोष के ही उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। मिथ्यात्व का बंध होगा, दर्शन मोहस्य। इससे बचना है तो भैया, गुणवान लोगों की, गुणीजनों की प्रशंसा करना शुरू करो। महान लोगों का आदर सत्कार करना शुरू करो। निंदा और अपमान तो बहुत आगे की बात है। और इसी प्रकार चारित्र मुनि के आश्रम में लिखा, कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय का उदय होने से जहां तीव्र परिणाम होते हैं, कषाय का उदय आया, आपने वापस रिप्लाई कर दिया। बिना कषाय के उदय के हम क्रोध नहीं कर सकते। बिना कषाय के उदय के हम अहंकार नहीं कर सकते, जब तक अंतरंग में हमारे अहंकार का उदय नहीं होगा। नियम है। बिना कषाय के उदय के हम मायाचारी, लोभ, अंदर से लोभ जागृत हो रहा है, कषाय का उदय है।
अब इस बात को अच्छी तरह से समझ करके हम कषाय के उदय में अपनी प्रवृत्ति वैसी न बनाएं। अगर वैसी हमने अपनी प्रवृत्ति बना ली तो फिर वापस नया कर्म बंध गया। और मैंने कल बताया था ना, ये सर्कल चल रहा है। ऐसा कि ऐसे ही कर्मोदय में आया, हमने वैसे परिणाम कर लिए, फिर वापस नया कर्म बंध गया, फिर कर्मोदय में आया और हमने वैसे परिणाम कर लिए, फिर नया कर्म बंध गया। ये सर्कल चल रहा है हमारी लाइफ का। इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं। उससे बचना है तो क्या करें? कर्म के उदय में अपने आप में समता भाव रखें। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में समत्व भाव रखिए। पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विन से थिर नाई। पंडित दौलतराम जी समझा रहे हैं, पुण्य के फल में हर्ष मत करो, पाप के फल में दुखी मत हो, निराशा मत करो, निराश मत हो। ये तो पुद्गल की पर्याय है, कर्म के अधीन है, स्थिर नहीं है। अभी उदय आ रहा है, चल जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इन सब बातों पर अपन ने विचार किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्म के बाद में एक महत्वपूर्ण कर्म है जिसका नाम है आयु कर्म। अपन उसकी चर्चा शुरू करते हैं। आयु कर्म का बंध, आयु कर्म का आश्रव कैसे होता है, किन किन कारणों से? आयु चार प्रकार की होती है: नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। सबसे पहले इस आयु कर्म के आश्रव को समझने से पहले अपन एक बात अच्छी तरह से समझ लें। मैंने कल भी कहा था कि आठों कर्मों का आश्रव जीव प्रति समय कर रहा है, यदि उस समय उसका अपकर्ष काल है तो। अगर आयुबंध के योग्य काल नहीं है तो सात कर्म का आश्रव तो जीव के प्रति समय हो ही रहा है। ये तो मान करके चलिए। अब प्रश्न यहां पर ये बनेगा कि भैया जी अपकर्ष काल क्या है, आयुबंध के योग्य काल क्या है, कब आता है, कैसे आता है, जरा इसको समझाइए। तो उसको जरा अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं, अपन अपनी बात कर रहे हैं। मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा आचार्यों ने वर्तमान की अपेक्षा से अपन कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। जितनी आयु हम लेकर के आए हैं उस आयु के तीन भाग कीजिए। तीन भाग करने के बाद में दो भाग निकाल दीजिए और तीसरा भाग जब शेष रह जाए तब उस समय आयु बंध के योग्य पहला अपकर्ष काल आता है, जिसे कहा जाता है आयु का त्रिभाग शेष रहने पर। आयु का त्रिभाग शेष रहने का मतलब है तीसरा पार्ट, दो भाग निकल गए। एग्जाम्पल, किसी की 90 वर्ष की आयु है, 30 30 30, तीन पार्ट कर लिए, दो भाग माने 60 ईयर्स, 60 साल हमने निकाल दिए। 60 साल तक उसके आगामी आयु का बंध नहीं होगा। किसके? जिसकी 90 वर्ष की आयु लेकर के कोई मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है उसके। अब 60 साल की उम्र में पहला अपकर्ष काल आया, पहला आयुबंध के योग्य काल आया, यूं कहिए पहला मौका मिला। अब अगर उसमें उसने आयुबंध कर लिया तो ठीक, नहीं कर पाया तो वापस नेक्स्ट के लिए टल जाएगा, आगे के लिए। अब 30 साल बचे, उसके वापस तीन पार्ट करो, 10 10 10, फिर दो पार्ट निकाल दीजिए, मतलब 20 साल और निकल गए। 60 के बाद में 20 और मतलब 80 साल। 80 ईयर्स की एज में उसका दूसरा अपकर्ष काल आएगा, दूसरा योग्य काल आएगा। अगर उसमें आयु बंद हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे के लिए टल जाएगा। फिर 10 साल बचे, उसको फिर तीन पार्ट करो। एग्जाम्पल से समझने के लिए उस 10 को 9 समझ लीजिए, 3 3 3, 6 साल फिर निकाल लीजिए। 86 ईयर में फिर उसका अपकर्ष काल आया। ऐसा कब तक करना है? 8 बार करना है। 8 अपकर्ष काल आएंगे। हो सकता है 8 में से किसी एक अपकर्ष काल में आयु बंद हो जाए, किसी दो में, किसी तीन में, किसी चार में। लेकिन ये नियम समझिएगा, एक बार जिस आयु का बंद हो गया फिर वो आयु छूटती नहीं है, चेंज नहीं होती। जिस आयु का हमने बंद कर लिया वो आयु नियम से हमारी बंद गई और अगली पर्याय में नियम से उस आयु में जाना पड़ेगा। फर्क इतना हो सकता है कि उस आयु में कमी कमी बड़ी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है।
जिससे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण, वो हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक ने किया। मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाला, क्रोध रूप परिणाम थे, देश भाव था, 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांध ली थी। बाद में परिणामों में विगलन हुआ, परिणाम अच्छे हुए, विशुद्ध परिणाम हुए, क्षमा का भाव हुआ, प्रायश्चित का परिणाम हुआ। उससे क्या हुआ? वही 33 सागर की आयु घट करके 84,000 वर्ष रह गई पहले नरक में। लेकिन जाना पड़ेगा नरक में, नरकायु का बंद हो गया है तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम ये है, हमें क्या पता हमारी कितनी आयु है। बहुत से लोग कहते हैं भैया जी हमें पता चल जाता है कि हमारे आयु बंद हुआ कि नहीं हुआ। हम कहेंगे अगर हमें ये पता चल जाए हमारी आयु कितनी है तो पता चल जाएगा। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी आयु कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी आयु इतनी है, तो ईमानदारी से मन में बताओ, फिर शुरू के 2 पार्ट तक तो हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे, है ना? क्यों? जब 2 पार्ट तक आयु नहीं बन रही है, तो फिर हम क्यों फालतू में धर्म करें? इसलिए हमें नहीं पता हमारी आयु कितनी है। क्या पता आयु 30 वर्ष की हो, 35 वर्ष की हो, 40 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो। लेकिन अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जिनकी आयु 60+ हो गई है, क्योंकि एवरेज आयु वर्तमान में कितनी है? 80 85। 80 भी कोई जी जाए, 85 तक कोई पहुंच जाए तो बहुत बड़ा मानते हैं। एवरेज पर 80 85 मान लो। अब उस स्थिति में जिनकी 55 या 60 के प्लस आसपास है, उनका तो आयु बंद के योग्य काल आ गया। अब ये वाला जो टाइम है ये क्रीम पीरियड है आपका। इस समय अगर अपन ने अपने परिणामों को सुधार के नहीं रखा, तो पता नहीं कौन सी आयु बंधेगी। वैसे तो प्रत्येक जीव को हमेशा ही अपने परिणामों को सुधार के और अच्छे परिणाम बना के रखना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, हमें क्या पता हमारी आयु कितनी है। क्या पता मेरी आयु 35 वर्ष की हो, तो हमें नहीं पता। हम तो अपने परिणामों को बहुत अच्छा 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 बना करके रखें। लेकिन जो 55+ हो गए हैं उनका तो चांस पक्का है ना, उनकी तो गारंटी है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से समझ करके और अपन को अपनी आगामी भव की तैयारी करनी है। जैसे नई जगह जाते हैं, अगली जगह जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हो? 10 दिन की यात्रा पे जाना है तो कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है? एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाना है तो कितने घंटे पहले तैयारी शुरू होती है? मन में विचार करें, हमें अगले भाव में जाना है तो हमारी तैयारी क्या है? हमारी अगली पर्याय कौन सी होगी, ये हमारी वर्तमान की तैयारी पे डिपेंड है। तैयारी अगर अच्छी है, तब तो हमें अगले वाला स्टेशन पहुंचने पर हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और यदि तैयारी अच्छी नहीं है, तो भैया न केवल मांगना बल्कि दूसरा मांगेगा और आपको मारेगा पीटेगा, नरकायु का बंद होगा। आइए देखते हैं चारों आयु में से। अब अपन सोचते हैं और आप लोगों से हम पूछेंगे, बताओ कौन सी आयु में जाने की इच्छा है, क्या कर रहे हैं अपन, क्या परिणाम है अपने। देखिए सूत्र क्रमांक 15, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। पदच्छेद करेंगे, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुआरंभ, बहु माने बहुत, आरंभ माने हिंसा, परिग्रहत्वम और परिग्रह करना, परिग्रह से युक्त होना, नारकस्यायुषः नारकायु के आश्रव के कारण है। बहुत ज्यादा हिंसा करना और बहुत ज्यादा परिग्रह संचय करना, ये हमारे लिए नरकायु के आश्रव का कारण है। अगर कोई नरक में जाना चाहता है तो क्या करे?
खूब हिंसा करें, खूब हिंसा करें, खूब झूठ बोले, खूब पाप करे। जिस रूप में वो अपना करना चाहता है उस रूप में वो कर सकता है। और अपने बारे में अपन विचार करें, अपने पास परिग्रह क्या है, कितना है। हम गृहस्थ में हैं, आवश्यकता हमें पड़ेगी वस्तुओं के संग्रह की, धन संपत्ति की, घर रहने के लिए चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए। ये आवश्यकता मान लेते हैं। लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का पदार्थों का संचय करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह तो आवश्यकता वाला भी परिग्रह, लेकिन मैं अभी उस डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। जिन जिन वस्तुओं के प्रति हमारा ममत्व भाव है वो सब परिग्रह की कोटि में आती है। लेकिन हम इस बात पर विचार करें कि हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से जिन वस्तुओं का उपयोग भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम बस इकट्ठी 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 किए जा रहे हैं। ईमानदारी से अपने अपने घर को टटोलिए, दिवाली पर सफाई करते हो, साल भर पहले भी वो वस्तु वही थी, आज भी वही है, वापस झड़काया, फूका, रख दिया, कभी ना कभी तो काम आएगी। अपनी अलमीरा, अपना बक्सा, अपना जो क्या जहां जहां आप रखते हो अपनी साड़ीज, आपके कपड़े, आपके गहने, आपके और भी बहुत सारी चीजें, उनको एक बार नजर तो डालो, है क्या, कब पहना था उसको। यूज नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी हम संचय किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। बहु परिग्रहत्व, अत्यधिक परिग्रह होना नारकस्य आयुष्य, नरकायु के आश्रव का कारण है। बहुत ज्यादा हिंसा करना, जिन लोगों को जब अहिंसा की बात सिखाते हैं, धर्म की बात सिखाते हैं, अरे ये फालतू की बातें हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। अब बाजार का खा रहे हैं, अभक्ष्य खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज ने यहाँ पर ये सूत्र लिख दिया, बहुआरंभ परिग्रहत्व, बहुत ज्यादा आरंभ करना और बहुत ज्यादा परिग्रह रखने का नाम क्या है, नरकायु के आश्रव का कारण। लेकिन इसका मतलब तो फिर आप कहेंगे कि जितने भी चक्रवर्ती है वो सब नरक में जाना चाहिए। उन्होंने परिग्रह तो रखा, लेकिन परिग्रह को छोड़ भी दिया। लिखा है ना, अपन पूजन में पढ़ते हैं, बहुधन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपगारस। बहुत धन बुरा है, लेकिन भला कहिए, उसे उस धन को भी हम भला कह सकते हैं। कब? लीन पर उपकार सो, जब वह धन पर के उपकार में लग जाए, दूसरों के कल्याण में लग जाए, तो वह धन हमारे लिए सार्थक हो गया। दान देने में, अपन ने मंदिर बनवाने में, किसी को दान देने में, साधु के लिए संत निवास बनवाने में, इन सब में अपन ने अपने पैसे का सदुपयोग कर दिया, हमारा धन सही जगह लग गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, परिग्रह हमारे लिए आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता लग्जरियस नहीं बन जाए, विलासिता नहीं बन जाए। बहुत ज्यादा जब लोगों को देखते हैं, एक एक नहीं, दो दो नहीं, पांच पांच तरह के मोबाइल है, टेबलेट है, लैपटॉप है, गाड़ी देखो तो, मार्केट में मैंने बताया था ना, किसी का एक गाड़ी से नहीं पेट भरता है, घर में जितने सदस्य उतनी गाड़ियां, नई गाड़ी लॉन्च हुई सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। ये क्या है? ये परिगृहित है, बहु परिग्रहत्व है ये। हर वस्तु के प्रति जो लालसा है, ग्रहण करने की इच्छा है, उसका नाम होता है परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। और यह नरकायु के आश्रव का कारण है। व्यापार हम करते हैं, पैसा कमाना हमारा कर्तव्य है, कमाना पड़ेगा, गृहस्थ में है, लेकिन ऐसा व्यापार तो नहीं करें जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो। मैंने बताया था ना, चमड़े के चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स, ये सब इनका व्यापार कर रहे हो, इत्र का व्यापार कर रहे हो। अब कितने जीवों को मार करके बन रहे हैं ये सब चीजें। ऐसी फैक्ट्री है, एक व्यक्ति जैन था, एक स्थान पर वो पापड़ बेचा करता था, और उसके पापड़ इतने फेमस थे कि क्या बताएं, टेस्ट बड़ा अच्छा था। जब उसके यहाँ टेस्टिंग की गई कि भाई तुम क्या क्या डालते हो उसमें, तो आप सोच करके ताज्जुब करेंगे, उसमें वो हड्डियों का चूरा मिलाता था।
सिर्फ पैसा कमाने के लिए इतना आरंभ करना, इतनी हिंसा करना। अरे और भी तो व्यापार है, और भी तो सर्विस है, उसके लिए क्यों हम इतना हिंसा करें, इतना पाप करें, तब जाकर के पैसा मिलेगा। इसलिए बहुत स्पष्ट इस सूत्र को समझिए। बहुत ज्यादा आरंभ और बहुत ज्यादा परिग्रह जो है, ये नरकायु के आश्रव का कारण कहा गया है। आगे तिर्यंचायु के आश्रव का कारण क्या है, तो लिख रहे हैं माया तैर्यक योनस्य। माया तैर्यक योनस्य। माया अर्थात मायाचारी करना, तैर्यक यौनस्य अर्थात तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। मायाचारी छल कपट, धोखा देना, चीट करना, बदमाशी करना, नकल करना, रिश्वत लेना, ये सब मायाचारी के रूप हैं। मन वचन काय में कुटिलता, मन में कुछ, वचन में कुछ, और शरीर से कुछ, इसका नाम क्या है, मायाचारी। और मायाचारी करने वाला कहाँ जाता है, तिर्यंचाय में। अब बताओ हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। क्लास चल रही है, हमने वीडियो ऑफ कर लिया और दूसरे काम कर रहे हैं। बताओ क्या है ये, मायाचारी। क्लास चल रही है और हम और भी दूसरे काम कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे। मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के किसके लिए मंदिर गए थे, दर्शन करने। दर्शन नहीं कर रहे, दूसरे और दूसरे काम कर रहे हैं। बताइए क्या है ये, मायाचारी। मायाचारी का मतलब छल कपट, आप अपने आप से मायाचारी कर रहे हो, किसी और से नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप सामने वाले को कैसे चीट करना चाहते हैं, आप सामने वाले से मन में ये भावना रखते हो मैं इससे अपना काम बनवाना चाहता हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, नए नए तरीके अपना रहे हैं। ये क्या है, ये मायाचारी है। और ऐसा करने से तिर्यक यौनस्य, तिर्यन चायु का आश्रम। शास्त्रों में उदाहरण आता है दो मुनि महाराज का, एक मृदुमति, एक गुणनिधि मुनि महाराज। तो जो मृदुमति मुनि महाराज थे उनके बारे में कहा जाता है, गुणनिधि मुनि महाराज बड़े गुणवान थे, मासोपवासी थे, खूब खूब तपस्या किया करते थे। संसार में उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई, एक स्थान पर वो थे, उपवन के बाहर, नगर के बाहर। तो लोगों ने जब उनकी प्रसिद्धि सुनी तो उनके दर्शन करने जाने की इच्छा हुई, राजा को भी कहा। संयोग की बात, उसी दिन प्रातःकाल मुनिराज का वहां से विहार हो गया, और दूसरे जो मुनि महाराज थे वो वहां पर आकर के और विराजमान हो गए। अब उस समय, पहले के समय में चौथे काल में थोड़े ना को पोस्टर छपते थे, नाम छपते थे, मुनि महाराज मुनि महाराज, बस। अब वहां जो दूसरे मुनि महाराज आकर के बैठ गए, ध्यान में लीन थे, अब वो सब लोग आए आकर के उनकी पूजा करें। आप बड़े मासोपवासी हो, महीनों महीनों तक आपने उपवास किए हैं, महाराज अब तो पारणा कर लीजिए, आप तो कितने तपस्वी हो। वो महाराज मन में सोच रहे मैं तो कल ही आहार करके आया, और मैं आंख खोल करके इनको कह दूं भैया मैं नहीं हूं, कोई और होंगे, तो ये जितनी पूजा पाठ हो रही है ये सब बंद हो जाएगी। आचार्यों ने लिखा, आदि पुराण काल लिख रहे हैं, उन्होंने वो प्रशंसा चुपचाप सुनते रहे। छल कपट मायाचारी का भाव मन में आ गया, वो सुनते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ, उसका असर ये हुआ, उनका उसी समय आयु बंद हुआ, और तिरिंच आयु में जाकर के वो हाथी बने। सोचिए, कोई अगर हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, पहली बात तो प्रशंसा में फूलना ही नहीं, प्रशंसा को स्वीकार करना ही नहीं। कोई प्रशंसा करे तो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। किसी विद्यार्थी के सक्सेस का बहुत बड़ा फार्मूला बताऊं, वो तो विद्यार्थी नहीं, हम भी कर सकते हैं। विद्यार्थी तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब वो मेरिट में आता है, जब उससे पूछते हैं आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो, तो वो बोलता है ये तो मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। अब बताओ, माता पिता ने जाके कॉपी में लिखा क्या एग्जाम में, गुरुजन ने जाकर के कुछ किया क्या, लिखा उसने, मेहनत उसने करी, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहा है, अपने से बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता को। यही तो नीति है।
और यदि हमने कहा हाँ मैंने किया, वो कौन होते हैं? मेहनत मैंने करी, रात को 12 1 1 2 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, मैं मेहनत करता था, मैंने अपनी आंखें खराब करी, मैंने अपनी नींदें खराब करी, मैंने मोबाइल दूर कर दिया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, सारी चीजें अपन बोल रहे हैं। मेरी मेहनत है, मैं अपनी मेहनत से पास हुआ हूं, मैं अपनी मेहनत से मेरिट में आया हूं। तो वहां वो सफलता तो मिलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपके अंदर अभिमान जागृत हो गया, अहंकार आ गया। यहां तो प्रशंसा होने पर भी आप उसको अपने आप में स्वीकार कर लिए, और कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है तो और खुश हो रहे हैं, हाँ बढ़िया है। खूब नाम के आगे खूब विशेषण लगाए जा रहे हैं, भैया जी ऐसे, भैया जी ऐसे। और भैया जी को पता ही नहीं है कि भैया जी कैसे हैं। नहीं, छल कपट का भाव मन में आ रहा है मायाचारी, तिरंग चाइव का आश्रय हो जाएगा। तुरंत रोकिए, बोलिए भैया मैं नहीं हूं ऐसा। ये आपकी भावना है, ये आप कह रहे हो, ये आपका गुणानुवाद है, ये आपकी आपका बड़प्पन है ये। लेकिन वास्तव में मैं अपनी हकीकत में जानता हूं कि मेरे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। इसलिए कभी भी घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में छल कपट का भाव नहीं। जो है, लाइफ इज ओपन बुक, खुली किताब रखिए ना जीवन को। क्यों हम छिपा छिपा करके काम करते हैं अपनी लाइफ को? जिंदगी प्याज के छिलकों की तरह निकलती जा रही है, निकालते जाओ निकालते जाओ, ओरिजिनल ही नहीं आ रहा। हमारी लाइफ क्या है, हम क्या है? हम दूसरों के सामने कुछ और है, अपने आप के लिए कुछ और है। मंदिर में कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। मैं तो हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पब्लिक बहुत सारी है, दुनिया देख रही है हमको, दर्शन करने आए हैं। हमारा दर्शन करने का तरीका अलग होगा। और कभी दोपहर में अकेले में जाओ, जिस समय मंदिर में कोई नहीं है, उस समय दर्शन करने का। सही कह रहा हूँ? टटोलिए अपने अपने मन को। हम दर्शन भी दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, छल कपट इसी का नाम है। चलो और दूर मत जाओ। जिनवाणी स्तुति के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, पूजन के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। अपने अपने मन को टटोलो, मैं किसी से कोई हैंड रेज नहीं करवाऊंगा, कोई नहीं पूछूंगा। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से 9 बार बोलते हैं? और अगर 9 बार बोलते हैं तो शुद्ध बोलते हैं। इधर हमारा 3 बार 4 बार नहीं होता, उधर खलबली शुरू हो जाती है। वो तो ये ऑनलाइन की मेहरबानी है जो सबको म्यूट करके रख रखा है। नहीं तो आप लोगों की आवाजें 9 बार नमोकार मंत्र, हमारा तो हो नहीं पाता, 3 4 में आप लोगों की आवाज आने लग जाती है, जब हम फिजिकली पब्लिक के बीच में होते हैं तब की बात कर रहा हूँ। सोचिए, अपन को अपने मन को टटोलना है, अपने आप के बारे में विचार करना है कि मैं किससे मायाचारी कर रहा हूं, किसी और से नहीं, अपने आप से कर रहा हूं। और अपने आप से जो मायाचारी अगर हम कर रहे हैं, तो ये मान करके चलना, हमारा तिर्यन चायु का आश्रय होगा। और वही तिर्यन चायु भटकाएगी हमको, मक्खी मच्छर टिड्डा भोरा पशुओं में जन्म लेना पड़ेगा, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। इसलिए मायाचारी से दूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नरकायु तिर्यंचायु के बाद में मनुष्यायु बता रहे हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। बोलिए। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्व, अल्प आरंभ, परिग्रहत्व। अल्प माने थोड़ा, आरंभ माने आरंभ करना, हिंसा, और परिग्रहत्व माने परिग्रह रखना। अब क्या करें, गृहस्थी में तो आवश्यकता तो है, तो करना ही पड़ेगा। तो अल्प आरंभ अर्थात थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। बिना हिंसा के, बिना पाप के हम धन नहीं कमा सकते, चाहे हम सर्विस भी कर रहे हो तो भी करना ही पड़ता है। बिना परिग्रह के गृहस्थी नहीं चल सकती। अगर गृहस्थी के पास में कोड़ी नहीं है तो वो कोड़ी का नहीं, और साधु के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी का नहीं। तो परिग्रह की जरूरत तो पड़ेगी हमको, लेकिन कितना? अल्प। अल्प कितना? क्या डेफिनेशन अल्प की? अपन बोलते हैं ना, दोहा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
कितना चाहिए हमको, जरा इस बात पे विचार तो करो। हम बहुत 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 कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमा कमा करके इकट्ठा करते जा रहे हैं, और किसी दिन रेड पड़ गई तो, किसी दिन चोरों ने डाका डाल दिया तो, किसी दिन किसी ने लूट लिया तो, है? कितना चाहिए? हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा खाए, हमारा पोता बैठ करके खाए। कब तक की चिंता कर रहे हैं हम? पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। आपने कमाने का ठेका ले रखा है क्या? बाकी वो पैदा हुए हैं, वो अपनी उम्र में आएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी अपनी मेहनत करेंगे ना। उनका पुण्य उनके साथ है। इसलिए चूंकि मनुष्य पर्याय से ही आत्म कल्याण होता है, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए अपन सबको बस थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखते हुए वापस यही भावना भानी चाहिए कि भगवान हमें पुनः मनुष्य पर्याय मिल जाए, कर्म भूमि मिल जाए, चौथा काल मिल जाए, किन्हीं न किन्हीं तीर्थंकर या केवली का सानिध्य मिल जाए, ताकि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखेंगे। हाँ, बहुत में अगर आ गया तो फिर भैया मनुष्य नहीं, फिर तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा। अपन उससे बचे। देवायु के आश्रय के कारण, और आगे और बता रहे मनुष्य आयु में। अगला सूत्र देखिए, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मार्दवम, स्वभाव में मार्दव माने मृदुता होना, कोमलता होना। स्वभाव में कोमलता होने का मतलब कठोर भाव नहीं होना, कटु भाव नहीं होना, बड़ा सरल स्वभावी होना। कैसा स्वभावी है? पूजन करते हैं अपन, अपन बोलते हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। कौन सा जल लाया हूं भगवान मैं आपके चरणों में? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। जैसे मुनि महाराज का मन बिल्कुल निर्मल, स्वभाव बिल्कुल शांत। मुनि महाराज के मन में किसी के प्रति कोई दुश्मन आ जाए तो गुस्सा नहीं करते। कोई उनका बड़ा भक्त आ जाए, शिष्य आ जाए, तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं। समता परिणाम। ऐसे ही स्वभाव में मृदुता, उनका स्वभाव देखिए, नवनीत की तरह कोमल होता है। आचार्य श्री का स्वभाव कैसा था? है इतना कोमल, इतना कोमल कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब अनुशासन की बात आए, डिसिप्लिन की, अपनी और अपने संघ की नियमों की बात आए, तो इतना कठोर, इतना वज्र भी नहीं हो सकता। स्वभाव इतना कोमल, स्वभाव में इतनी मृदुता, इतनी सरलता, कि वास्तव में देखिए ना, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो दादा गुरु हैं, उनके जीवन में कैसा, इतने उत्कृष्ट ज्ञानी ध्यानी तपस्वी साधु होने के बावजूद भी, एक 22 वर्ष के नवयुवक को दीक्षा देने के बाद 26 साल की उम्र में उनको आचार्य बना दिया। और न केवल आचार्य बनाए, आचार्य बनाने के बाद उनके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके अपनी समाधि की प्रार्थना कर रहे हैं। जिसको दीक्षा दी है, जिसको आचार्य पद दिया है, अपने आप के परिणामों को इतना मृदु कर दिया, इतना हल्का कर दिया, इतना सरल और निर्मल बना दिया, नरम बना दिया। चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना कितनी बड़ी बात है। हमसे, अपने से छोटे से जय जिनेन्द्र नहीं हो पाती है आगे होके। बोलो, सच कह रहा हूं, ईमानदारी। अपने से कोई छोटा हो, परिवार में हो, समाज में हो, उससे जय जिनेन्द्र नहीं हो पाती है। मैं क्यों करूं आगे से? क्या बोलते हैं अपन? बताओ, वो कितने छोटे थे और क्या थे? शिष्य थे। उन्होंने बनाया उनको, उन्होंने पैदा किया शिष्य के रूप में, और फिर भी हाथ जोड़ के नमोस्तु। वही मृदुता का भाव आचार्य श्री में देखो। अपने शिष्यों के प्रति इतना अनुराग, अपने शिष्यों के प्रति ऐसा परिणाम। अभी अभी हमें एक प्रसंग सुनने को मिला, और कभी नोट नहीं किया, लेकिन जब सुना तो वास्तव में ये पता चला कि वास्तव में आचार्य श्री जब भी दीक्षा देते थे किन्हीं भी मुनि महाराज को,
और जैसे ही वो दीक्षा के संस्कार हुए, कपड़े उतार करके उन्होंने फेंके, सबसे पहले आचार्य श्री नमोस्तु करते थे उनको। एक बार दुर्लभ सागर महाराज जी ने एक प्रसंग सुनाया। शाम के समय प्रतिक्रमण का अवसर था और पूरा संघ बैठा हुआ था। आचार्य श्री बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो महाराज जी ने पूछ लिया, दुर्लभ सागर जी ने, कि महाराज जी आज क्या बात है, आज आप मुस्कुरा रहे हैं? भाई अन्य दिवस में तो सामान्य रूप से जो प्रतिक्रमण होता है वैसा कर लेते हैं आचार्य वंदना प्रतिक्रमण में, तो ऐसी क्या बात है? तो आचार्य श्री ने कहा, बस मैं आप सब लोगों को देख करके मुस्कुरा रहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, हम तो सभी प्रतिदिन आते हैं। बोले नहीं, आज मेरे मन में परिणाम आया कि मैं आप सबको देख करके भावी सिद्धों की वंदना कर रहा था। अब सोचिए, जिन आचार्य के अंदर अपने शिष्यों के प्रति भावी सिद्धत्व की कल्पना का परिणाम आ जाए, उनके स्वभाव कितना मृदु होगा। मैं तो सिद्ध बनूंगा ही बनूंगा, ये मेरा परिणाम, मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन मैं अपने शिष्यों को भी, जो मुनि पद पर, मुनि अवस्था में चल पड़े, मोक्ष मार्ग पर चल पड़े, उनके लिए भी कितनी उत्कृष्ट भावना आचार्य श्री की रही। धन्य है ऐसे आचार्य श्री, सच में अपन तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनको अपन ने देखा, दर्शन किए, आहार दिए, चरणों में बैठ करके उपदेश प्राप्त किए, चरण छूने का अवसर, पाद प्रक्षालन, सब कुछ अपन को मिला। सदियों सदियों तक ऐसा समय निकलता जाएगा, लेकिन ऐसे महान संत नहीं होंगे वास्तव में। इसलिए स्वभाव मार्दवम च। अब इस सूत्र को यहाँ पर अलग क्यों दिया? जैसे आचार्य ने लिखा, स्वभाव में मृदुता होने से मनुष्यायु का भी आश्रय होता है, और जैसे देवायु का भी आश्रय होता है, इसलिए इस सूत्र को यहाँ पर भिन्न दिया गया है। आगे देखते हैं। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। निःशील माने शील, और व्रतत्व माने व्रतों से, निह माने रहित होना। 5 प्रकार के व्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और शील व्रत 7 प्रकार के होते हैं: 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत माने 7 शील और 5 व्रत। इस प्रकार 12 व्रतों से रहित होने पर सर्वेशाम, सभी आयु में से किसी भी आयु का बंध हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो व्रतों का पालन नहीं करते हैं, शील व्रतों का पालन नहीं करते हैं, उनके चारों आयु में से कोई सी भी आयु का बंध हो सकता है। देवायु में भी जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि देह जीव जो होते हैं वो देवायु का भी बंध कर सकते हैं, बहुनत्रिक आदि में, अथवा नौविक ग्रेविक तक भी मुनि बन करके जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए कहा गया सर्वेशाम, सभी आयु की अपेक्षा से। अब देवायु के आश्रय बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांस देवस्य। बोलिए। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांस देवस्य। सराग संयम, फिर यहां से लिखा संयमा संयम, फिर निकलेगा अकाम निर्जरा और बाल तप। देवस्य अर्थात देवायु के आश्रय के कारण। देवायु के आश्रय के कारण क्या क्या हुए? सराग संयम, राग सहित संयम का पालन करना। मतलब, क्योंकि मैंने कल बताया था ना, वीतराग संयम तो मोक्ष का कारण है, और आयुबंध भी 7वें स्थान तक होता है। तो इस अपेक्षा से सराग संयम, अर्थात राग से युक्त होकर के शुभोपयोग से युक्त जो संयम का पालन है, वह कहलाता है सराग संयम। संयमा संयम, कुछ संयम कुछ असंयम। त्रस हिंसा के त्याग की अपेक्षा से संयम, और स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग नहीं हुआ, इसलिए असंयम। गुणस्थान कौन सा? 5वां। फिर कह रहे हैं अकाम निर्जरा और बाल तप। अकाम निर्जरा का मतलब होता है मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करना। और बाल तप का मतलब होता है खोटे तप तपना, शरीर को क्लेशित करना। ये सब करने से क्या होता है? देवस्य, अर्थात देवायु के आश्रय का कारण है, देवायु का आश्रय होता है। अब आप कहेंगे, खोटे तप तपने से भी देवायु होती है? हाँ, देवायु में 4 प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और
वैमानिक। तो भवनत्रिक देव बनते हैं ये जाकर के। कोई भी मिथ्या दृष्टि, कोई तापसी या कोई साधु है, जैसे बहुत बार सुनते हैं ना अपन, नागा साधु जो है ये हिमालय की गुफाओं में वहां जाकर के बहुत साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नग्न रहते हैं, बहुत सर्दी गर्मी सहन करते हैं। या बहुत से इन अन्य संप्रदाय के साधुओं को देखते हैं तो पंचाग्नि तप तप रहे हैं, अंगारों पे चल रहे हैं। अब इसको खोटा तप क्यों कहा? क्योंकि वो आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, वो प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, अपने नाम के लिए कर रहे हैं। इसलिए उसको यहाँ पर बाल तप में कहा गया। बाल का अर्थ होता अज्ञान। और अकाम निजरा। अब अकाम निजरा तो अपन ये बोलिए कि मजबूरी में जहां पे जो काम करना पड़ता है वो कहलाती है अकाम निजरा। एग्जाम्पल, अब जैसे कहीं पर जा रहे हैं और जाना बहुत जरूरी है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, हमें बस से जाना पड़ रहा है, और बस में भीड़ इतनी कि बस चढ़ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अब हमें बैठने की इच्छा हो रही है, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आधा घंटा खड़े खड़े हम जा रहे हैं। अब उस स्थिति में जो शांत भाव से आपने उस कष्ट को सहन किया, इसका नाम है काम निर्जरा। ऐसा करने से देवायु का आश्रव हुआ करता है। एक और सूत्र देखते हैं आज की कक्षा में। सम्यक त्वं च। सम्यक त्वं च अर्थात सम्यक दर्शन भी। च माने देवायु के आश्रव में कारण है। सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव में कारण है। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं और सम्यक्त्व के साथ में यदि आयु बंद होता है, तो नियम से देवायु का ही आश्रय हुआ करता है। प्रश्न ये बनेगा, यहाँ इस सूत्र को अलग क्यों लिखा है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि इस सूत्र या सम्यक दर्शन के को धारण करने वाले जो जीव होते हैं, वो जब भी आयु बंद करेंगे, नियम से वैमानिक देवों की आयु का ही बंद करते हैं। सम्यक दृष्टि कभी भवनत्रिक में पैदा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि तो भवनत्रिक में भी हो जाएगा और वैमानिक में भी हो जाएगा, नौवे ग्रह तक। लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भवनत्रिक में नहीं होगा। सम्यक दर्शन के साथ जब भी आयु बंद होगा, नियम से वैमानिक देवों की आयु का बंद हुआ करता है। इसलिए इस सूत्र को यहाँ पर अलग लिखा है कि सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रम में कारण है, और वह देवायु में भी वैमानिक देव। समय आपका हो रहा है। बस आज अपन ने आयु बंद के बारे में जो विषय समझा है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके चारों आयु को अपन ने समझा। और आयु को समझने से पहले मैंने आपको आयु बंद के प्रक्रिया आपको बताई। अब समझ लीजिए अपन को कौन सी आयु में जाना है। चारों आयु बता दिए, चारों रास्ते बता दिए, चारों चीजें हमारे हाथ में हैं। अपन अपनी लाइफ की ड्राइविंग अपन ही कर रहे हैं। किधर ले जाना चाहते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड है। अपन किधर ले जाना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं। नरकायु में भी ले जाओ, तिर्यंचायु में ले जाओ, देवायु में ले जाओ, या फिर मनुष्य आयु में। ये जो मनुष्य पर्याय अपन को मिली है, बड़े सौभाग्य से मिली है। संयम व्रत का पालन करके देवायु में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। अथवा मनुष्य से मनुष्य आयु में जहां हमको धर्म का संयोग बन जाए, विदेह क्षेत्र आदि स्थान जहाँ श्रीमंदर भगवान विराजमान हो, ऐसा स्थान अपने को मिल जाए, तो आत्म कल्याण के लिए ये दो ही वर्तमान में रास्ते हैं। अपन यही भावना भाएं और यही पुरुषार्थ करें, न केवल भावना भाएं। भावना भाने मात्र से नहीं होगा, लेकिन भावना भाने से ही पुरुषार्थ की तरफ भी आगे प्रवृत्ति होगी। तो दोनों चीजें करें ताकि हम उस तरफ आगे बढ़ के आत्म कल्याण कर सकें, सुगति में हमारा गमन हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।